बिकॉज मेरे पास ये फॉर्मूला है कि cos 2 अल्फा इक्वल cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आप cos 2 अल्फा इक्वल ये लिख सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा और ऐसा भी आप लिखिए 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 दोनों लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरे पास है -1 है तो मैं इस साइड लिख देता हूँ तो 2 cos 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल क्या लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos अल्फा प्लस 1 Yes. क्या लिख सकते 2 cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे मेरे पास अल्फा है तो मैं यहाँ पे अल्फा हाफ कर देता हूँ तो मतलब कि यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 तो क्या होगा 1 प्लस cos अल्फा इक्वल क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली sin 2 अल्फा इक्वल मेरे पास है 2 sin अल्फा cos अल्फा। सो यहाँ पे क्या होगा sin अल्फा है मेरे पास तो 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। अभी मैंने मतलब कि ये सिंप्लीफाई किया है आगे मैं इनका यूज करने वाला हूँ इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे डिस्टिंग कर दिया कि ये मेरे पास है ठीक है। अब आर इक्वल मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है। सो ए इक्वल टू में जो वैल्यू है 1 प्लस कोस अल्फा यहाँ पे पुट कर देता हूँ एंड बी इक्वल जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा एंड 1 प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर ठीक है। अब 1 प्लस कोस अल्फा का इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 मीन्स कि इनका स्क्वायर करोगे यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 प्लस कोस अल्फा इक्वल 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और उनका स्क्वायर है मतलब कि इनका पूरा स्क्वायर होगा मतलब कि आपके पास फाइनल 4 cos रेस टू 4 अल्फा बाई 2 4 cos रेस टू 4 अल्फा बाई सर आपका सर आवाज नहीं आ रहा सर आवाज नहीं आता है सर तुम्हारा। वीडियो और ऑडियो दोनों पॉज हो गया। ठीक है। तो ये मेरे पास 4 कॉमन निकलेगा सर दोनों में से क्या मुझे पता नहीं चला आवाज चला गया था आपका। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही नहीं सर अभी क्लियर है, मुझे तो बीच क्लियर में आ रही पॉज है। हो गया था वीडियो और ऑडियो दोनों। नहीं देखो मतलब आपका जो माइक है ना वो म्यूट करके रखो पहले फिर एक्सक्यूज मी सर। यस सर बोलिए हम लोग ने अभी जियोलॉजी सेक्शन में बात किया सर से तो सर तो लेक्चर ले ही रहे हैं सर लास्ट 3 डेज से लेक्चर दे रहे हैं हमारी यहाँ पे सीएल लग रही है और हम मैथ्स का अटेंड कर रहे हैं तो अभी हम सर क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं क्या बोले सर तो अभी भी लेक्चर लेने ही वाले हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपका लेक्चर मैं तो लास्ट वीक से ले रहा हूँ ना लेक्चर यहाँ पे लास्ट मंडे से वो भी लास्ट वीक सर हमने आज अटेंड किया तो सर ने बोला कि हम भी लास्ट वीक से ले रहे हैं आपकी सबकी सीएल्स लगी है तो सर हमको तो हम लोग का तो कुछ ना कुछ तो मिस ही हो रहा है ना। हाँ वही है तो एक काम करते हैं मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार मैं जो हायर ऑथोरिटी है उनसे बात कर लेता हूँ एक बार कि ये प्रॉब्लम हो रहा है ओके सो वी हाँ मेक सर क्योंकि हम लोग लेक्चर जियोलॉजी के भी जितने भी लेक्चर हुए वो सब मिस हो चुके हैं और हम लोग की अटेंडेंस आई ही नहीं है उसमें। ओके कोई बात नहीं मैं लेक्चर खत्म होने के बाद मैं हायर ऑथोरिटी से बात कर लेता हूँ कि क्या करना है इसका ओके तो इनके करस्पॉन्डिंग हम आपको ग्रुप में बता देंगे क्या चेंजेस है ओके तो ओके सर प्लीज बात कर ले तो कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा। आप कोई बात नहीं पर आज के दिन हमारा भी compromise करना पड़ेगा ठीक? क्या सर? आज के दिन थोड़ा कोऑपरेट करो कल से हम मतलब कि वो बात कर लेंगे सर से कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है ओके हायर ऑथोरिटी से बात कर लेंगे ये कि ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट का तो क्या करना है इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिल जाएगा ओके ओके सर। स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो यहाँ से मेरे पास दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा ओके 4 कॉमन में दोनों में से निकलूंगा तो 4 स्क्वायर रूट 4 तो क्या होगा वो बाहर निकले 2 हो जाएगा मेरे पास तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos रेस टू 4 अल्फा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन निकलेगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 2 और स्क्वायर रूट में बाहर निकलूंगा तो मेरे पास क्या ओनली cos अल्फा बाई 2 तो 2 cos अल्फा बाई 2 स्क्वायर रूट मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ओके तो इनके इक्वल मेरे पास 1 होता है ओके सो व्हाट इज योर r 2 cos अल्फा बाई 2 दिस वन इज योर r नाउ अब मेरे पास यहाँ पे एक सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही आ रही है सर आ रही है आ रही है सर आ रही है सर। काम करो वो आ रही है सर आ रहे हैं सर।
यस, अपना माइक ना म्यूट करके रखो, अगर कोई डाउट होता है तभी ऑन करो। ओके, तो मतलब कि आपका माइक ऑन है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरी आवाज यहाँ पे आपको आएगी तो वो कट होके आ रही होगी, क्योंकि दूसरों का माइक ऑन है। अगर आपको कोई डाउट होता है तभी आप माइक ऑन करो, वरना इसे म्यूट करके ही रखो। ओके, सो एवरीवन म्यूट योर माइक। ना आपको क्लियर आवाज आएगी अब। ओके, सो आर इक्वल टू मेरे पास क्या मिला मुझे, 2 cos α/2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ए मेरा नॉन जीरो एंड बी नॉन जीरो है, मुझे इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना, तो ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, तो मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म हमने थर्ड केस कंसिडर किया था, तो वो केस मुझे करस्पॉन्डिंग जाना होगा उस केस के। तो मुझे क्या पहले फाइंड करना होगा, बी अपॉन एफ। बी अपॉन एफ फाइंड करने के बाद मुझे पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखना है। ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो वो मुझे देखना है। वो देखने के बाद आपको क्या करना है, एक की वैल्यू देखने की, ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके करस्पॉन्डिंग आपको टेन अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए या बी बाई ए लेके आपको थीटा फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ए इक्वल मेरे पास है 1 प्लस कोस अल्फा एंड बी इक्वल टू साइन अल्फा, तो बी बाई ए मेरे पास क्या होगा, बी अपॉन ए इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा। सो साइन अल्फा इक्वल मेरे पास फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस कोस अल्फा इक्वल 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे कोस मतलब कि 2 कैंसल आउट एंड 1 cos alpha by 2 is cancel out, so only sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 is remaining, so equal क्या होगा 10 alpha by 2। now 10 alpha by 2 is greater than 0, how you can say? सर क्योंकि 10 की वैल्यू ग्राफ के हिसाब से 10 की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है 0 से π/2 के बीच में। Right, sir. Because it is open interval में upper 0 से interval 1 में है, पर upper सर interval अल्फा first second quadrant है, तो second pi by quadrant pi by यस यस राइट, open क्या है interval मेरे pi पास by यहाँ पे, ओके राइट, 10 अल्फा बाई 2 ना, अल्फा बिलोंग टू 0 टू पाई है, तो अल्फा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू पाई बाई 2, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस वन इज ग्रेटर देन 0, राइट, तो यस दिस वन सर। इज ग्रेटर। यस, डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2 ग्रेटर देन 0। ओके, तो दिस वन इज पॉजिटिव, मतलब मुझे बी बाई ए मुझे पॉजिटिव मिला। अब मुझे क्या देखना है, ए की वैल्यू, ए इक्वल टू मेरे पास क्या है 1 प्लस कोस अल्फा, मतलब इक्वल टू मैंने क्या लिखा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो किसी का भी स्क्वायर होता है तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो दिस वन ग्रेटर देन 0, सो बी बाई ए ग्रेटर देन 0 एंड ए इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो मुझे क्या कंसिडर करना होगा 10 ओमेगा इक्वल टू बी अपॉन ए, सो बी अपॉन इक्वल मैंने कंसिडर किया 10 अल्फा बाई 2, सो ओमेगा इक्वल क्या होगा आपका अल्फा बाई 2, और फर्स्ट केस मैंने बोला कि बी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 है, ए इज ग्रेटर देन 0, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा होगा मेरा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू अल्फा बाई 2। ओके, सो अब मतलब कि आर की वैल्यू मिल गई एंड थीटा की वैल्यू मिल गई, तो आपके पास जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए ये आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आपको क्या मिलेगा ये, ठीक, 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इक्वल 2 कोस अल्फा बाई 2 cos alpha by 2 plus I sin alpha by 2. This one is your required trigonometric form of given this 1 plus cos alpha plus I sin alpha. Okay, so इस तरह से आपको करना है trigonometric form मिलता है। Okay, now next one is the modulus and argument of product and quotient of two complex number. Okay, like आपको दो complex number दिया है, उनका yes प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखाइए ना। बाकी है अभी लिखने का। सर वो स्क्रीनशॉट लेना बाकी सर। ओके, ले लीजिए। सर ये हमने ए और बी का जो सब्स्टिट्यूशन किया है 2 cos Yes. स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 sin, वही तो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यहाँ से डायरेक्टली आपको ये यहाँ पे 2 और cos सर अल्फा बाई 2 एंड 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या हो रहा है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस आई 2 sin अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, तो ये तो ए और बी से कोरस्पॉन्डिंग है, same है। नहीं, वो मतलब कि आप ऐसा बोले, तो इसे सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा 2 ऐसा बोल रहे हो, आपको sin अल्फा इक्वल टू ये फॉर्मूला एंड cos 1 प्लस cos अल्फा इक्वल टू ये, आप ऐसा बोल रहे हो। ओके, तो ऐसा हाँ। आप डायरेक्टली लिखोगे
डायरेक्टली आप अगर लिखोगे, ये तो मुझे पता है कि इनकी फॉर्मूला ये है, तो वहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपकी आर्ग्यूमेंट क्या होगी और आपका आर क्या होगा, व्हाट इज योर आर। हाँ मतलब कि आपको पहले मतलब कि सिंपलीफाई करके बताना पड़ेगा कि आपका आर क्या है, आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है, आपकी रेडियस क्या है, वो तो हमें फाइंड करना होगा। तो इसके तरफ हम मतलब कि केस वाइज जा रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्टली यहाँ पे आप मतलब कि ऐसे आपको एमसीक्यू में ऐसा पूछा है कि इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ये है, तो आप डायरेक्टली ऐसा ऐसे करके आप बोल सकते हैं कि इसका यस राइट ये है। ठीक, तो अभी आगे मैंने बताया था कि अगर आप मतलब कि ऐसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था, देखो ये कि ये 1/-1/2 प्लस आई रूट 3/2, इनका भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो मतलब कि कोस की कौन सी वैल्यू के लिए थीटा, मतलब कि कोस थीटा इक्वल टू क्या, मतलब कि -1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो तो आपको पता है कि 1/2 कोस थीटा की ये वैल्यू के लिए 1/2 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली थीटा यहाँ पे पुट कर सकते हो, पर आपको सिस्टमेटिकली लिखना होगा, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतने मतलब कि आपको मार्क्स मिलेंगे इस हिसाब से। आपको पता है, हमें मतलब कि आपको पता है कि ये आपको सही आंसर है, आपको ये डायरेक्टली यहाँ पे बोल दो, पर हमें कैसे पता होगा कि आपने आपको ये पता है कि आपने ये सिस्टमेटिकली आपने लिखा है, आपको पता है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए, तो तभी हम मतलब जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपको ये पता है, आपने कि सिस्टम में मतलब कि ये किस तरह से आ रहा है, पूरी प्रोसेस आपको पता है। इसलिए हम मतलब कि हम डायरेक्टली यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ये होगा, डायरेक्टली बोल मतलब देख के आप बता सकते हो, पर आपको सिस्टमेटिकली लिखना होगा उसे। ओके, हाँ ओके सर, थैंक यू। सो ये है मेरे पास। नाउ नेक्स्ट वन इज दी मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, सो यहाँ पे मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, उनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करके उनका प्रोडक्ट कर रहा हूँ और उनका क्वेश्चन कर रहा हूँ। मतलब कि सपोज कि ए आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ये दिया है, सपोज कि कोई दिया है, एंड बी इक्वल एक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका ट्रिगोनोमेट्रिक ये है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ए इंटू बी मतलब कि प्रोडक्ट करके उनका मॉड्यूलस फाइंड करना है और उनकी आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी है। फिर क्वोशंट मतलब कि ए अपॉन बी, वो आपको फाइंड करके उनका मॉड्यूलस फाइंड करना है और उनकी आर्ग्यूमेंट फाइंड करनी है। लाइक आगे से एग्जांपल होंगे, एक एग्जांपल भी हम लेते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम कि सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे पहले हम जो थियरी किस तरह से आ रही है वो हम देख लेते हैं। ठीक, सो सब मैंने यहाँ पे लिया है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू सी, मतलब कि ए एंड बी कैपिटल है, कैपिटल बी, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। सो मैं बोल देता हूँ कि a इक्वल टू r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 उनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, एंड b इक्वल टू r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 है, वो b का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो आप उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, कि यहाँ पे थीटा 2 की जगह थीटा 1 लिख देना। कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे थीटा 1 आएगा, कि बाय मिस्टेक थीटा 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे थीटा 1 आएगा। ठीक, क्योंकि आर्ग्यूमेंट दोनों में थीटा 1 सेम ही होता है, तो थीटा 1 यहाँ पे थीटा 1 है। अब b इक्वल टू मतलब कि ए एंड बी मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, उनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करके मैंने बोल दिया है कि ये इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है दोनों का। ठीक, अब एज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए एंड बी, r1 इक्वल टू क्या होगा, r1 इक्वल मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ ए हम करते हैं यहाँ पे। ठीक, सो r1 इक्वल मॉड्यूलस ऑफ ए एंड r2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी। राइट, मॉड्यूलस में कि कोई भी आपके पास नंबर दिया है तो मॉड्यूलस किस तरह फाइंड कर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो सेम टू सेम होने का r1 फाइंड करते, वहां भी हम ऐसे ही करते, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सेम टू सेम वही करते हैं वहां पे। ठीक, तो मॉड्यूलस मतलब r1 इक्वल क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए एंड r2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक, नाउ यहाँ पे जो आपके पास एंगल है वो आपकी क्या होगी, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे थीटा 1 है इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए एंड थीटा 2 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। ठीक, थीटा 1 क्या होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए एंड थीटा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ बी, मतलब कि जो एंगल है तो क्या होगी, इनकी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की हमारे पास इस तरह डेफिन है टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, वेयर ए मतलब कि वो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो बी आपका क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, एंड ए आपका क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो टेन थीटा इक्वल बी अपॉन ए फाइंड कर, जो आपको थीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो उन कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट बोल रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मतलब कि क्या होगा, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने थीटा, मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ये है, तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा 1 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए एंड थीटा 2 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ
बी, राइट। तो मैंने इतना लिख दिया कि थीटा 1 इक्वल आर्गुमेंट ऑफ ए, थीटा 2 इज द आर्गुमेंट ऑफ बी। नाउ अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, ए इंटू बी। तो आगे मैंने रिमार्क में आप लोगों को बोला है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किस तरह से करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म दिया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो देखो ए बी इक्वल टू R1 R2 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 एंड cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये है मेरे पास। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आगे हमने वो रिमार्क करके लिखा है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ये मैंने कुछ सिंप्लीफाई करके आपको ये मिलेगा, आगे मैंने रिमार्क में लिखवा दिया है कि किस तरह से ये आ रहा है। ठीक, अब इनकी मुझे आर फाइंड करना है इसमें, तो क्या होगा, इनका मॉड्यूलस करूंगा तो मुझे R1 R2 मिल जाएगा। सो मॉड्यूलस ऑफ ए बी इक्वल टू R1 R2 होगा, इनका जो मॉड्यूलस होगा वो R1 R2 के यही मिलेगा, क्योंकि इनका तो स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर तो आपको मिलेगा 1 मिल जाएगा। सो दिस वन इज R1 R2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी क्या होगी, यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगी। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी इक्वल थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये मेरे पास मॉड्यूलस एंड दिस वन इज आर्ग्यूमेंट। ठीक, सो यहाँ पे मेरे पास क्या R1 किसकी आर्ग्यूमेंट है, सॉरी R1 इक्वल में क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए एंड R2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी, मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ ए बी इक्वल क्या लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी इक्वल क्या लिख सकते हो, थीटा 1 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए एंड थीटा 2 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। तो मतलब कि इन दोनों का सम लिखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। मतलब कि आगे हमारे पास ऐसी फॉर्मूला भी आपके पास डायरेक्टली है कि मॉड्यूलस ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। ठीक, मतलब कि ये हमने प्रूव कर दी हमने यहाँ पे, इस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हो ये। ठीक, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन। ठीक, इज दिस क्लियर यहाँ तक? ठीक, यस सर। okay, अब नेक्स्ट let a and b belongs to C, a b belongs to कॉम्प्लेक्स नंबर एंड a इक्वल मेरे पास ये and b इक्वल ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का है मेरे पास। ठीक, तो अब मुझे क्या करना, ये मैंने प्रोडक्ट है मेरे a एंड b का, प्रोडक्ट की आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस फाइंड कर दिया। मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन की आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड कर दिया, अब मुझे क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा, तो मैं a अपॉन b फाइंड कर रहा हूँ। तो क्या होगा, a क्वेश्चन b इक्वल टू R1 अपॉन R2 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ठीक, अब मेरे पास डिनोमिनेटर है, उनका कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ, क्योंकि डिवीजन मुझे इसी तरह से फाइंड करना है। डिवीजन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो सेम मैंने वही किया, कॉन्जुगेट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका कॉन्जुगेट के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 2, मतलब इन दोनों का क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 2, तो इक्वल टू मेरे पास 1 होता है बाय फॉर्मूला और। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया इनके इक्वल टू। अब R1 अपॉन R2 एज इट इज, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो मैंने वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया है और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिखा है यहाँ पे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आई और इमेजिनरी पार्ट वाली टर्म यहाँ पे का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक, इज दिस क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब आगे ये मेरे पास फॉर्मूला हो गई, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, मतलब कि cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल क्या लिख सकते हो आप, cos अल्फा माइनस बीटा। तो मेरे पास यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 क्या होगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस सिमिलरली साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन अल्फा माइनस बीटा तो प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये मेरे पास दोनों फॉर्मूला हो गई। ठीक, सो R1 अपॉन R2, तो मॉड्यूलस क्या होगा मेरे पास, R1 अपॉन R2, R1 किसका मॉड्यूलस है A का एंड R2 किसका मॉड्यूलस है B का। ठीक, सो मॉड्यूलस ऑफ ए बी इक्वल क्या लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी एंड आर्ग्यूमेंट क्या होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसेंट ए कोसेंट बी की क्या होगी, थीटा 1 माइनस थीटा 2, मतलब कि थीटा 1 किसकी आर्ग्यूमेंट है, ए की एंड थीटा 2 किसकी आर्ग्यूमेंट है, बी की, मतलब कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। ठीक, सो दिस कंप्लीट आवर। यस Sir, can you please explain that argument one again? ठीक, यहाँ पे देखो मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट ही आपको ये लास्ट में जो बताइए वही करना है ना आपको, ये कि
आर्गुमेंट ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू दिस वन। ओके, तो आर्गुमेंट हम क्या करते हैं कि जो आपके पास जो थीटा है ए इंटू ए क्वेश्चन बी में, ए में मेरे पास क्या आर्गुमेंट मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे जो थीटा आपके एंगल जो है उसकी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट आप उसे बोलोगे। ठीक है, और आर्गुमेंट किस तरह से फाइंड करते हो, आर्गुमेंट के लिए मेरे पास इस तरह से फुल में है कि टेन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन एक्स। तो अल्फा मतलब कि क्या वो आपकी आर्गुमेंट है। ठीक है, सो बी अपॉन है मतलब कि यहाँ पे मेरे पास रियल बी क्या है इमेजनरी पार्ट एंड ए क्या है रियल पार्ट। तो आगे हम करते थे थीटा फाइंड करने के लिए कि बी अपॉन ए फाइंड करते थे और वो देखते पॉजिटिव नेगेटिव है उसके करके हम थीटा फाइंड करते थे। तो थीटा वो क्या है आपकी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, थीटा क्या है आपकी आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे तो मैंने सपोज के लिए कि इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ये है, तो यहाँ पे मेरे पास थीटा है ही मेरे पास पहले से ये थीटा वन है। तो थीटा वन क्या होगा इनकी ए की आर्ग्यूमेंट एंड थीटा टू क्या होगी बी की आर्ग्यूमेंट। तो सिमिलरली प्रोडक्ट में भी मेरे पास यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो क्या होगी उसकी आर्ग्यूमेंट। तो ए इंटू बी की क्या आर्ग्यूमेंट होगी थीटा वन प्लस थीटा टू मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। थीटा वन किसकी आर्ग्यूमेंट है ए की, थीटा टू किसकी आर्ग्यूमेंट है बी की। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। सेम मेरे पास यहाँ पे क्वोशंट में भी हो रहा है। क्वोशंट में मुझे क्या आर्ग्यूमेंट मिल रहे हैं थीटा वन माइनस थीटा टू दोनों में। थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा वन किसकी आर्ग्यूमेंट है ए की एंड थीटा टू किसकी आर्ग्यूमेंट है बी की मतलब कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। ठीक, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अपॉन बी क्या लिख सकते थीटा वन माइनस थीटा टू। सो थीटा वन की आर्ग्यूमेंट ए एंड आर्ग्यूमेंट बी। सो ये मेरे पास हो गई फॉर्मूला मतलब कि आप डायरेक्ट लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए अपॉन बी इक्वल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रूव भी कर सकते हैं ऐसा इन जनरल। ठीक, तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now next we will take one example related to this topic। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या बोला है कि एग्जाम्पल कि a इक्वल टू 1/2 प्लस आई रूट 3/2 एंड b इक्वल क्या है 1 प्लस आई। सो राइट ए क्वेश्चन बी इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। ए क्वेश्चन बी इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। तो ए क्वेश्चन बी का मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए एक तो ये क्वेश्चन बी की आर्ग्यूमेंट मतलब कि वो थीटा हो वो मुझे फाइंड करना होगा एंड वो आर है वो फाइंड करना पड़ेगा मुझे। ठीक, तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ कि ए है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 प्लस आई रूट 3/2 इनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ और बी मेरे पास है उनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास मुझे ये क्वेश्चन बी का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड करना है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन बी की आर्गुमेंट क्या हो रही है थीटा वन माइनस थीटा टू एंड मॉड्यूलस क्या हो रहा है आर वन अपॉन आर टू। तो वो वैल्यू में यहाँ पे जो मेरे पास ये इक्वेशन है उसमें मैं पुट कर दूंगा तो मुझे एक क्वेश्चन बी का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है ए एंड बी का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, उनके बाद मुझे एक क्वेश्चन बी का भी मिल जाएगा और ए इंटू बी का भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको इन दोनों का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लो, उनके करस्पॉन्डिंग आप ए इंटू बी का भी फाइंड कर सकते हो और एक क्वेश्चन बी का भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बी का करो और आपको ए इंटू बी का करना है फाइंड। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो देखो यहाँ पे ए इक्वल टू मेरे पास इस तरह से 1/2 प्लस आई रूट 3/2। सो आर इक्वल क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 3/4 मतलब कि ये एलसीएम लोग आपको क्या मतलब 4/4 सो इक्वल टू 1। सो आर इक्वल यहाँ पे 1। अब बी अपॉन है मेरे पास क्या है रूट 3, बी अपॉन है रूट 3 है मतलब कि पॉजिटिव है एंड ए इक्वल टू 1/2 दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो आपको क्या लेना है टेन थीटा इक्वल बी अपॉन है टेन थीटा इक्वल को बी अपॉन ए लेना है। तो टेन थीटा इक्वल बी अपॉन है बी अपॉन ए इक्वल आपका रूट 3 है लेकिन टेन थीटा इक्वल रूट 3 तो थीटा इक्वल आपका क्या होगा टेन थीटा इक्वल रूट 3 कब मिलेगी आपको फिर विच एंगल थीटा पाई/3 तो थीटा इक्वल टू मेरा क्या होगा पाई/3। तो यहाँ पे मुझे ओमेगा इक्वल थीटा है मेरा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने थीटा कंसीडर किया थीटा इक्वल टू पाई/3। तो आपको एक का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म मिल गया क्या हुआ यहाँ पे ए इक्वल टू आपका क्या सो z इक्वल टू आर इक्वल टू 1 है। सो cos पाई/3 प्लस आई sin पाई/3। तो दिस वन इज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए। अब b का सिमिलरली फाइंड कर लो। तो b का तो हमने आगे एक एग्जांपल किया है 1 प्लस आई के लिए उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म फाइंड किस तरह करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ √2 cos पाई/4 प्लस आई sin पाई/4 उनका b है मेरे पास उनका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ आर इक्वल यहाँ पे मुझे क्या मिला ए में 1 थीटा इक्वल पाई/3 और बी में मुझे आर क्या मिला √2 एंड थीटा इक्वल टू पाई/4।
तो अब ए क्वेश्चन बी करना है, तो यहाँ पे दोनों में आपके पास थीटा है, दोनों में आर आपका है, तो आप क्वेश्चन में क्या करना है, R1/R2, तो यहाँ पे ए का जो आर्ग मतलब कि आर है वो 1 एंड बी में √2 मतलब कि 1/√2 होगा, ये मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ ए वन बी के मॉड्यूलस ऑफ ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी, सो इक्वल R1/R2। सो R1 आपका क्या है, ए का जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक में आप फाइंड कर रहे हो वो, सो R1 = 1 एंड R2 क्या है, बी में जो आपने फाइंड किया वो, सो √2। यहाँ पे अगर आपको डिस्टिंक्ट दिखाना है तो यहाँ पे R2 कर दो, यहाँ पे θ2 कर दो, वहाँ पे R1 एंड θ1 कर दो, यहाँ पे कि R1 एंड θ1, ठीक, मतलब कि आप यहाँ पे डायरेक्ट में फॉर्मूला यूज कर रहा हो तो फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग आप चेंज कर देना वहाँ पे, ठीक। सो R1/R2, सो R1 = 1 एंड R2 = √2 है, सो 1/√2 मतलब कि मॉड्यूलस मुझे क्या मिला 1/√2 एंड आर्गुमेंट अब मुझे फाइंड करनी है, सो आर्गुमेंट ऑफ A अपॉन B इक्वल आर्गुमेंट ऑफ A माइनस आर्गुमेंट ऑफ B। सो आर्गुमेंट ऑफ A क्या है मेरे पास π/3, आर्गुमेंट B क्या है -π/4, सो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4π - 3π/12, सो 4π - 3π इक्वल क्या होगा पाई एंड बाई 12, सो π/12। तो आपके पास एक क्वेश्चन का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, 1/√2 cos π/12 प्लस I sin π/12, ठीक। सो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन बी, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे नॉट फाइंड ए इंटू बी इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ठीक। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करनी है, R1 × R2 के मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी एंड थीटा के लिए हमने आर्गुमेंट के लिए क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ ए प्लस आर्गुमेंट ऑफ बी, ठीक। सेम आप डायरेक्टली लिख पाओगे इनका सेम टू सेम, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट वन इज दी डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब हमारा सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक हमने बोला है डी मॉर्गन्स थ्योरम, वो अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। सो किसी को पता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एनीवन नो? यस सर। यस, ठीक। यस सो सर। क्या है, कोई Yes, sir. एकदम बता सकते हैं मुझे क्या है वो? सर पहले कोई भी इक्वेशन को सर प्रूव कोई भी करने के n लिए इंटीजर्स के लिए, हेलो प्रूफ करते हैं सर। ओके, तो कोई भी n 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर उसको मान लेते हैं k के लिए वो सही है और फिर True है। k+1 के लिए और प्रूव k कर plus देते हैं। k+1 के लिए प्रूव करते सर। तो फिर वो नेचुरल नंबर के लिए राइट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अभी देखो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि आपको नेचुरल नंबर में कोई भी प्रूव करना है, प्रूफ करनी है, तो आपको पहले तो n = 1 के लिए प्रूव करो, तो n = 1 के लिए प्रूव हो रहा है, ओके। अब n = k के लिए सपोज कर लो कि वो प्रूव हो रहा है, यू हैव टू सपोज दैट कि n = k के लिए ये प्रूफ सही है, मतलब कि ये हो रहा है मेरे पास। अब आपको n = k+1 के लिए प्रूव करना है, अगर n = k+1 के लिए प्रूव हो जाता है then you will say that the given is the true for all n belongs to natural number n, मतलब कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा, ओके। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, तो यहाँ पे प्रूफ में मैं वही यूज करने वाला हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। तो देखो मेरे पास क्या है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर नेचुरल नंबर्स, ओके। नेचुरल नंबर के लिए मेरे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम में यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। सो क्या है स्टेटमेंट, तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा, हमने किस तरह दिया होगा, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर नेचुरल नंबर और फॉर इंटीजर्स और फॉर रैशनल नंबर, ऐसा भी किसी मतलब थीम के लिए हम करेंगे, पहले नेचुरल नंबर के लिए करते हैं, फिर इंटीजर के लिए हम प्रूव करेंगे और फिर लास्ट में मतलब कि रेशनल नंबर के लिए करेंगे, तो तीनों के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब कि तीनों के लिए करूँगा प्रूव, ठीक। तो पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर के लिए प्रूव कर देंगे, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की थियरी है वो हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे और उनके बाद हम वो रैशनल नंबर के लिए प्रूव करेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर में हम n⁻1 पोर्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए पहले वो थियरी में आप लोगों को बता दूंगा कि क्या थियरी, उनके बाद हम रैशनल नंबर के लिए प्रूव करेंगे, ठीक। सो मेरे पास यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर नेचुरल नंबर, ठीक। सो स्टेटमेंट क्या है, cos थीटा प्लस I sin थीटा ऑल रेज़ टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस I sin n थीटा फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास प्रूफ है, ठीक, स्टेटमेंट है और n बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमें प्रूव करना है तो मैं मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक। सो प्रूफ इज गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन n, मतलब PMI, शॉर्ट फॉर्म है PMI, ठीक। सो लेट n = 1 के लिए हम प्रूव करते हैं, देन
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 में उसमें लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल टू में 1 पुट करा तो क्या होगा आपके पास cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस ऑल रेस्ट टू n इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बीच में। ओके, नाउ राइट हैंड साइड में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे n इक्वल 1 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब ये दोनों इक्वल आ रही है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Okay, so left hand side equal to right hand side for equation 1. Therefore, the result is true for n equal to 1. Now we have to prove. Suppose that the result is true for n equal to k. इंडक्शन के थ्रू हमें जाना है तो n equal to 1 के लिए मैंने प्रूव कर दिया, तो अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ n equal to k के लिए ट्रू है। ओके, तो एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to k, मतलब कि क्या है मेरे पास cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू k इक्वल टू cos k थीटा प्लस i sin k थीटा। ओके, तो इसे मैं इक्वेशन स्टार बोल देता हूँ क्योंकि आगे हम इनका यूज करने वाला है इसलिए। ओके, नाउ वी वांट टू प्रूव n इक्वल टू k प्लस 1। सो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इक्वल क्या होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू k प्लस 1 रेस्ट टू n है, वहां पे मैं क्या पुट करूँ k प्लस 1, तो k प्लस 1 सो इक्वल टू, अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू k इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, क्योंकि ये मेरे पास k प्लस 1 पावर है तो मैं दोनों को सेपरेट लिख रहा हूँ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, वही से सिंप्लीफाई करो तो आपको क्या मिला k प्लस 1 पावर। ठीक, तो इस तरह से है मेरे पास। तो ये इनके लिए हमने सपोज किया ये स्टार रिजल्ट कि cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू k है तो इक्वल टू cos k थीटा प्लस i sin k थीटा है। ठीक, तो ये मेरे पास cos k थीटा प्लस i sin k थीटा इनटू दिस वन cos थीटा प्लस i sin थीटा, बिकॉज मैं यहाँ पे स्टार का यूज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टार लिखा बाय स्टार। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या मिलेगा आपको, आगे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनका मल्टीप्लिकेशन किया था वो रिमार्क करते। ठीक, यहाँ पे वही मैं कर रहा हूँ तो आपके पास क्या होगा k थीटा प्लस थीटा एंड k थीटा प्लस थीटा, तो वही आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते करके देखते हैं कि cos k थीटा इंटू cos थीटा, ठीक, cos k थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा, क्योंकि i इंटू आई क्या होगा माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया sin k थीटा इंटू sin थीटा प्लस आयोटा इंटू ब्रैकेट यहाँ पे sin k थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin cos k थीटा, cos k थीटा sin थीटा प्लस sin k थीटा cos थीटा। ठीक, तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक, अब ये मेरे पास फॉर्मूला हो गई कि cos k थीटा प्लस थीटा एंड i sin k थीटा प्लस थीटा। ठीक, तो ये मेरे पास ये क्या हुआ cos k प्लस 1 थीटा प्लस i sin k प्लस 1 थीटा। ओके, सो इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देखिए राइट हैंड साइड में n इक्वल टू k प्लस 1 पुट कर तो आपको यही मिलेगा, सो इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला कि thus the result is true for n equal to 1, the result is true for n equal to k implies the result is true for n equal to k plus 1, n equal to k plus 1, therefore by principle of multiple induction the result is true for all n belongs to n, the result is true for all n belongs to n, means मेरे पास क्या होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू n इक्वल टू cos n theta plus I sin n theta for all n belongs to n. Okay, so this completely proof for natural numbers. Okay, so is this clear? Doubt है इसमें किसी को? No, sir. Okay, so now next one is the De Morgan's theorem for n belongs to z. अब नेचुरल नंबर के लिए कर दिया, इंटीजर्स के लिए करते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में कितना डिफरेंस है, नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर है जेड में भी, मतलब इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नंबर है, और एक्स्ट्रा क्या है जेड में नेगेटिव और जीरो एन सारे नेगेटिव नंबर, इतने मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो अगर एन के लिए तो मैंने प्रूव कर दिया, मैंने सारे पॉजिटिव नंबर के लिए मैंने प्रूव कर दिया एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो मुझे खाली यहाँ पे क्या प्रूव करना होगा जेड में, एक तो जीरो के लिए इन सारे नेगेटिव नंबर के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एनी n बिलोंग्स टू z। सर यस सर, वो n इज इक्वल टू 1 वाली स्लाइड फिर से दिखाओ ना। n इक्वल टू 1, यस ओके। Yes, sir.
यस सर ये आप हाईलाइट करे हो ना, तो हाईलाइट के बिना ही पेपर क्लियर दिखता है सर, ये वाइट ही परफेक्ट दिखता है। ओके, मतलब कि सर दिखाओ ना फिर से। हाँ, ओके देख लो। जो ब्लू ब्लू आता है ना वो ठीक से नहीं दिख रहा है मोबाइल में। राइट राइट, तो अब मैं आगे नहीं करूँगा। ओके ओके सर, थैंक यू। क्लियर ये? यस। नाउ वी वांट टू प्रूव व्हाट इंटीजर्स n बिलोंग्स टू z। तो मेरे पास क्या स्टेटमेंट है कि फॉर एनी n बिलोंग्स टू z cos थीटा प्लस i sin थीटा ऑल रेस्ट टू n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ओके, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो सेम टू सेम स्टेटमेंट है, नेचुरल नंबर के लिए वही है, उसके लिए भी z के लिए भी यही है, और यहाँ पे डिफरेंस है n बिलोंग्स टू z। तो n बिलोंग्स टू z है, तो मेरे पास इस तरह से कि n बिलोंग्स टू n, n इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू माइनस m वेर m बिलोंग्स टू n। ओके, सो इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू n, n इक्वल टू 0, और ये सारे नेगेटिव नंबर जो नेचुरल नंबर में सारे नेगेटिव नंबर यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं उनके। ठीक, तो मेरे पास पूरा z कंसीडर हो जाएगा। तो उनके लिए प्रूव करना है। तो अगर आपको एग्जाम में बोला है कि स्टेट एंड प्रूव द डेविस थ्योरम फॉर n बिलोंग्स टू z, मतलब कि इंटीजर्स के लिए बोला है, तो आपको पहले तो n के लिए प्रूव करना पड़ेगा, n इक्वल 0 के लिए एंड दिस वन, तीनों के लिए आपको करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे केस 1 मैंने कंसीडर किया n बिलोंग्स टू n, सो प्रूफ डन इन अबव रिजल्ट आगे हमने प्रूव किया है, तो मैं यहाँ पे फिर से प्रूव नहीं करा। अगर आपको एग्जाम में बोला है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रूव कि n बिलोंग्स टू n के लिए भी। सेकंड केस है n इक्वल टू 0, सो दोनों साइड आपके पास इक्वेशन है, उसमें 0 पुट कर दो n इक्वल तो या सेटिस्फाई हो रहा है, देन यू विल से दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पे फॉर n इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिजल्ट इज cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 0। सो ये 0 किसकी पावर है, इक्वल क्या होता है 1, एंड राइट हैंड साइड ऑफ रिजल्ट इज cos 0 थीटा प्लस i sin 0 थीटा, मतलब कि cos 0 प्लस i sin 0, so cos 0 equal to 1 and sin 0 equal to 0, so you have 1. Okay, so left hand side equal to right hand side, so you have said that when n equal to 0, so the result is true for n equal to 0, right? Now we want to prove for n equal to minus m, n equal to 0 के लिए प्रूव कर दिया, n belongs to n के लिए भी हमने प्रूव कर दिया। अब n equal to minus m where m belongs to natural numbers, तो उनके लिए हमें प्रूव करना है। तो क्या है कि केस 3 n इक्वल टू माइनस m, सो m बिलोंग्स टू n, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, सो लाइक n इक्वल टू माइनस m, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू माइनस m, n इक्वल टू आप क्या पुट करोगे माइनस m, तो आपको क्या मिलेगा cos है लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा प्लस i sin थीटा ऑल रेस्ट टू माइनस m। अब मैं माइनस m है तो माइनस 1 इंटू m लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू माइनस 1 ऑल रेज टू n। अब माइनस 1 है तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा ऑल रेज टू m, राइट? ये मैंने लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे डिवीजन फाइंड करना है। तो डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मैंने सेम टू सेम वही किया, ऑल रेज टू पावर m। नाउ थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, cos थीटा माइनस i sin थीटा, दिस वन इज एज इट इज। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या मिलेगा, ये आपके पास कोई नंबर है उनका कॉन्जुगेट है, तो उसका क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, i स्क्वायर इक्वल क्या होता है माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऑल रेज टू m। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है 1, सो ओनली रिमेनिंग इज cos थीटा माइनस i sin थीटा रेज टू m। ठीक, cos थीटा माइनस i sin थीटा रेज टू m। ठीक, अब यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बिकॉज cos इज इवन फंक्शन एंड sin इज ऑड फंक्शन, सो cos ऑफ माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो cos थीटा एंड sin ऑफ माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो माइनस sin थीटा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि cos इज इवन फंक्शन एंड sin इज ऑड फंक्शन, दैट इज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। ठीक, यहाँ पे मैं इसके करस्पॉन्डिंग ये लिख सकता हूँ मैं cos माइनस थीटा प्लस i sin माइनस थीटा ऑल रेज टू m। अब m मेरा क्या है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो देखो cos थीटा 1, इसे माइनस थीटा इक्वल मैं थीटा 1 बोल देता हूँ। ठीक, सो cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 रेज टू m। अब m मेरा कहाँ से, नेचुरल नंबर में। ठीक, तो नेचुरल नंबर के लिए तो हमने प्रूव किया है रिजल्ट, डे मोगस थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हो नेचुरल नंबर के लिए।
m मेरा कहाँ है, n में से, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, cos m थीटा 1 प्लस आई साइन m थीटा 1। कि m मेरा नेचुरल नंबर में से n में से, तो मैं डी मोस थ्योरम यूज कर, जो कि हमने प्रूव किया है उनके लिए। ठीक, सो इक्वल टू cos m थीटा 1 प्लस आई साइन m थीटा 1, यहाँ पे थीटा 1 कर देना। ठीक, अब थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास क्या होगा, cos m माइनस थीटा प्लस आई साइन m माइनस थीटा, राइट। cos m माइनस थीटा प्लस आई साइन m माइनस थीटा। ठीक, सो cos माइनस m थीटा प्लस आई साइन माइनस m थीटा लिख सकता हूँ मैं, m के साथ माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, थीटा को इसे रखता हूँ। सो ये माइनस m इक्वल हमारे पास क्या n है, n इक्वल हमने माइनस m पुट किया था, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। सो दिस कंप्लीट योर प्रूफ। ठीक, सो ये मेरे पास इस तरह से cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, राइट। डाउट है किसी को? यस सर, एक बार वापस से बता दीजिए ना। पूरा थ्योरम या नो सर, यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखे हैं, यहाँ से नीचे से, जहाँ पेंसिल से लिखे हैं, यहाँ से। ओके, ये मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मेरे पास क्या है कि cos हमें पता है कि cos इज इवन फंक्शन एंड साइन इज ऑड फंक्शन। मतलब कि ऑड और इवन में हम किस तरह दिखते हैं कि कोई भी फंक्शन आपको देखना है कि वो ऑड है या इवन। तो एफ ऑफ एक्स, सपोज कि आपके पास कोई फंक्शन दिया है एफ आपको, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो रहा है, लेकिन एक्स की जगह माइनस रिप्लेस करने के बाद फिर भी आपको वही सेम टू सेम इक्वेशन मिल रहा है, तो वो फंक्शन क्या बोलोगे आप, इवन फंक्शन। अगर आप x इक्वल टू माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर माइनस कॉमन निकलने के बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स आ रहा है, देन यू विल से दैट योर फंक्शन इज ऑड फंक्शन। एक इस तरह से डेफिनेशन है ऑड और इवन फंक्शन की। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल क्या हो रहा है, cos थीटा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है मेरे पास। अगर आपको ये प्रूव करना है, दिखना है, तो कोई बता सकता किस तरह से करोगे आप ये? सर क्या? ये आपको cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि cos थीटा और बोल रहे cos इवन फंक्शन है। अगर आपको प्रूव करना है तो आप ये सपोजिंग कर सकते हो किस तरह से प्रूव करना है। ये साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा किस तरह प्रूव करना है, किसी को पता है? 11th 12th में आई थिंक आप लोगों ने किया होगा ये, कि किस तरह से ये आ रहा है। सर ग्राफ से देख सकते हैं। ग्राफ से नहीं, ग्राफिकली यहाँ पे मुझे प्रूव करना है। ग्राफिकली मतलब कि हर बार आपको ऐसा ना कि ग्राफिकली आप देख के बता सकते यही है, तो मुझे यहाँ पे वो मतलब कि प्रूफ चाहिए। माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। हाउ यू कैन से माइनस थीटा इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट? Sir, we can move in what say clockwise direction from 0 degree, so it will go in, so minus theta will be seen in fourth quadrant. नहीं, ऐसे आप ऐसे भी मुझे प्रूफ नहीं चाहिए। मतलब कि सही आप बोल रहे हो, मतलब को माइनस की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए यस। x cos x प्लस वाई का भी यूज कर सकते हैं ना, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू माइनस थीटा, तो हमें ये मिल जाएगा। cos x y इक्वल टू ऐसा cos x प्लस वाई, यस। हाँ, तो उसका यूज कर सकते हैं ना, cos x cos y माइनस sin x sin y। तो x 0 लेने का और y माइनस थीटा लेने का, यस, तो ये आ जाएगा cos 0 माइनस थीटा। हाँ, तो होता आपके पास मतलब कि cos x प्लस वाई लिख, cos x माइनस वाई लिखते हो, तो cos x cos y प्लस sin x sin y वो लिखोगे आप। तो cos x इक्वल 0 तो वहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो cos माइनस मतलब कि cos y को आपने माइनस लिया हो, तो वहाँ पर आपको फिर से माइनस y माइनस थीटा ही मिलेगा ना, cos माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा एंड साइन वहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो मैं अभी बताता हूँ, आप x और साइन और cos को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, e रेस टू x के फॉर्म में, पता है वो फॉर्मूला? यस सर, यस सर। साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो आप, e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2y, ऐसा हम लिखते हैं।
साइन में लिखना है कि साइन आपको जो साइन एक्स दिया है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, ई रेस टू आई एक्स माइनस ई रेस टू माइनस आई एक्स अपॉन 2i, ये है मेरे पास। एंड कोस के लिए क्या है, कोस एक्स इक्वल टू क्या है, ई रेस टू आई एक्स। सर आप क्या बोलना चाह रहे समझ नहीं आ रहा है, यूलर फॉर्म बोल रहे हो क्या आप? यस, ओइलर फॉर्म में लिखे वो एक्सपोनेंट ई रेस टू आई थीटा है इक्वल टू आप क्या लिखते हो, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हो। यस सर। ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा लिखते हो। तो वही फॉर्म का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई रेस टू माइनस आई थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दोनों मेरे पास है। अब मैं दोनों को सम करके ऐसा कोस और थीटा फाइंड करना, कोस और साइन में डिस्टिंग कर सकता हूँ। तो ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा, तो मेरे पास क्या होगा, वो माइनस साइन, एक में माइनस आई साइन थीटा आ रहा है, एक में प्लस आई साइन थीटा आ रहा है, तो मेरे पास ओनली रिमेनिंग इज 2 कोस थीटा। 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा बचेगा। यस यस सर। ओके, तो कोस थीटा के लिए क्या लिख सकते हो, ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा और डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकते हो आप? यस सर, लिख सकते। ओके, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आप सर लोगों को। क्लियर बाउंसर जा रहा है। यस सर, हो गया, समझ आ गया। नहीं, बाकी सब सर पर हमको नहीं आया ना समझ। यहाँ पे कैमरा ऑन करके मैं कैमरे में देखो, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से। बाय 11 से पढ़िए। यस, देखो क्या है मेरे पास, दिख रहा है कैमरा, सॉरी बोर्ड। यस सर, दिख रहा है। यस सर। यस सर। ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा इक्वल क्या है आपके पास, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये आप न्यूटन वर्ग में आपके पास ये है। अब मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ, मतलब ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा इक्वल क्या होगा, ये आई साइन थीटा माइनस आई थीटा, वो क्या होगा मेरे पास 0, सो ओनली रिमेनिंग इज 2 cos थीटा। सो cos यहाँ पे 2 है, तो इस साइड में क्या कर देते हैं बाई 2, तो cos थीटा इक्वल क्या होगा आपके पास ये। अब मैंने बोला कि cos इज इवन फंक्शन, मतलब कि आपको क्या लिखना है, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल cos थीटा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज कि मैं थीटा इक्वल माइनस थीटा में कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास करस्पोंडिंग थीटा माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस, मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो सेम टू सेम मुझे यही मिला है वापस cos थीटा। यस सर। e रेज़ टू आई थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस आई थीटा। सिमिलरली साइन के लिए आप कर सकते हो, उसमें क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, e रेज़ टू आई थीटा माइनस e रेज़ टू माइनस आई थीटा। तो उसमें आपके पास माइनस कॉमन निकालने के बाद आपको वो टर्म मिलेगा साइन थीटा। यस सर। इस तरह से आप बोल सकते हैं, समझ आ गया। प्रूव कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस, थैंक यू। ओके, सो ये हमारे पास है। अब आगे जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी यहाँ तक हम सर यस केस 2 दिखाओ ना, केस 2। केस 2 ओके, देखो डन। ओके, थैंक यू सर। लीव कर सके नीचे स्क्रॉल करो ना सर। सर प्लीज। सर और नीचे थोड़ा scroll करना है। करो सर। बस सर, ओके, थैंक यू सर। सर लीव कर सकते हैं क्या सर? नहीं, एक मिनट में आपको चेंजेस कर लेता हूँ, प्लीज वेट 1 or 2 minutes। ओके, तो इनको कोई डाउट नहीं है, उन्हें लेफ्ट होना है तो वो हो सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हो सकता है अभी। ओके, डाउट है किसी को? थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। आप लेक्चर क्लास का कर लेना ना। थैंक यू सर। सर सर हाँ, आपको सिलेबस सर अपलोड कर चैट सकते बॉक्स हैं? चेक करिए एक बार।
हाँ वो मैं अभी चेक कर रहा हूँ, आपने लिखा है cos a प्लस बी इक्वल cos a cos b माइनस sin a sin b, वही मैं देख रहा हूँ। ठीक, किसी कोई डाउट हो तो बोल सकता है दूसरा। Excuse me, sir. सर Sir, सिर्फ can you upload the syllabus? आई थिंक मैंने कल अपलोड किया है नेट फोटो, अगर नहीं किया तो मैं फिर से एक फोटो अपलोड कर देता हूँ, आप देख लेना वो सिलेबस का। ओके Okay, sir. सर वो जो आप ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज पावर माइनस एक्स वाला बोल रहे थे, वो कॉश एक्स और शाइन एक्स होता है ना शायद? यस, ई रेस टू पॉइंट टू इसकी फॉर्मूला है ना, ई रेस टू आई थीटा को हम क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म में, वो है मेरे पास, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं, और ई रेस टू माइनस आई थीटा इनको क्या लिखते हैं हम कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने उनका सम करके कोस थीटा और साइन थीटा फाइंड कर सकता हूँ मैं, सम और सब्ट्रैक्ट करके ऐसे। ठीक, तो वही मैंने किया नहीं यहाँ सर, मैं बोल रही हूँ Yes? कॉश मतलब कॉस एच एक्स लिखते हैं ना उसको। नहीं उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओके वो कोस एच एक्स, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सपोज कि z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, h नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई इंटू थीटा लिखना है, आयोटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अगर h आपको कोस हाइपरबोलिक लिख रहे हो तो वहां पे आपके पास ई रेस टू आई एच लिख रहे हो आई थीटा, तो वहां पे आई नहीं आएगा, ओनली थीटा इज देयर। मतलब देखो वो डिफरेंस है दोनों में, हाइपरबोलिक में और सिंपल मेरे पास कोस थीटा है उसमें। तो हाइपरबोलिक कोस एच एच थीटा लिख रहे हो, कोस एच थीटा, तो वहां पे मेरे पास क्या फॉर्मूला हो रही है, कोस मतलब कि ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2, ऐसी फॉर्मूला होगी, वहां पे ई रेस टू आयोटा नहीं आएगा। क्या हाइपरबोलिक के लिए वो डिफरेंस है, वो आप एक बार देख लेना। ठीक, यस सर, वही कंफर्म कर रही थी। ओके, थैंक यू सर। तो ये किसी ने कमेंट में लिखा है, क्या कोई बताना चाहता था कुछ कोस जीरो माइनस यस सर, मतलब ऐसे भी तो प्रूफ कर सकते हैं इसको। कोस जीरो साइन कोस जीरो कोस थीटा माइनस साइन जीरो साइन थीटा, so sin 0 equal 0 and cos 0 equal to 1, so cos theta equal 1 into cos theta minus 0, पर यहाँ पे आपके पास साइन 0, ओके वो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, राइट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, ये भी सही है, राइट, कोस माइनस थीटा आपको कोस थीटा मिल जाएगी, राइट, ये भी अपने जो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर इन जनरल हम प्रूव कर रहे हैं नोट है तो हम इसी का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाला। अगर आपको 11th क्लास में अगर आप लोगों ने किया होगा तो वहाँ पे हम इसी का यूज़ करके वो प्रूव करते हैं, ये भी मतलब सही है, गलत नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, सर अब लीव कर सकते हैं? यस यस, आप लीव कर सकते हो। ओके सर, बाय सर। बाय एवरीवन। बाय सर। ओके बाय।